और देखिए, आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और फिर शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। बीजेडी और बीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं करने का फैसला किया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं और इसके लिए कोई व्हिप जारी नहीं होता है। गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एनडीए के ओर से आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जितना एनडीए पार्टी का वोट से उससे कई ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रहित में कई एमपीज राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए सोच रहे हैं। जहां तक एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का सवाल है, तो बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहूँगी कि गणित कहता है कि संख्या हमारे साथ है। 2022 में जब आदरणीय धनखड़ जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार थे, तो उस समय भी 3 दशकों में किसी उम्मीदवार, किसी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को जितने वोट नहीं मिले थे, जितना समर्थन हासिल नहीं हुआ था, धनखड़ जी को हुआ था। तो वह कठपुतली चाहिए। अगर कठपुतली नहीं चाहिए, तो न्यायिक भूमिका, संवैधानिक भूमिका अगर निभाना चाहते हो, तो आपके पास दूसरा पर्याप्त नहीं है, जो हमारे रिटायर्ड न्यायमूर्ति रेड्डी साहब है। दैट इज व्हाट दी सिंपल। अनपढ़ लोग नहीं है, गवार लोग नहीं है आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए सांसदों को नसीहत दी है। पीएम ने कहा है कि सभी सांसद मतदान के नियमों का सावधानी के साथ पालन करें। उन्होंने आगे कहा कि सभी सांसद इस बात का ख्याल रखें कि एक भी वोट खारिज ना हो। पीएम ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है, लेकिन सांसदों को नसीहत यहां पर दी गई है। बाकायदा जो वर्कशॉप हुई, देखिए इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए के सांसदों को नसीहत दी है, क्योंकि आज ही उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव होने वाला है। और देखिए, एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि विपक्ष एकजुट रहेगा। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। डिंपल यादव ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का यहां पर दावा भी किया। पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे, क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शंस में? फिर इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी माना जा रहा है और एनडीए ने इसके लिए खास रणनीति भी तैयार की है। एनडीए ने मैन टू मैन मार्किंग के तहत वोटिंग का प्लान तैयार किया है और इसके लिए एनडीए सांसदों को क्षेत्रवार समूह में बांटा गया है। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के एनडीए सांसद पीयूष गोयल के घर इकट्ठा होंगे, वहीं दक्षिण भारत के सांसद प्रहलाद जोशी के घर पर इकट्ठा होंगे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसद शिवराज सिंह चौहान के घर पर जाएंगे, वहां पर इकट्ठा होंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के एनडीए सांसद मनोहर लाल के घर जाएंगे। राजस्थान के सांसद अर्जुन राम मेघवाल के घर पर जाएंगे। गुजरात के एनडीए सांसद मनसुख मांडविया के घर पर पहुंचेंगे और बिहार के सांसद नित्यानंद राय के आवास पर पहुंचेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सांसदों का जिम्मा भूपेंद्र यादव को दिया गया है। एनडीए के सांसद प्रभारी मंत्रियों के घर से वोट डालने जाएंगे। और देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये आज शाम तक साफ हो जाने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में सियासी हलचल बहुत तेज है। चुनाव से पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर जीत का अंतर कितना होगा। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति?
एनडीए या इंडिया, किसके दावों में दम? किसके पास है जीत का नंबर? जानिए पूरा गणित। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले दिल्ली में सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने पास जीत के पर्याप्त नंबर होने का दावा कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन मैदान में है, तो इंडिया गठबंधन ने पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। एनडीए के पास 425 सांसद हैं। वाईएसआरसीपी और कुछ और दलों के समर्थन के साथ ये संख्या 436 हो जाती है, जबकि विपक्ष के पास 324 वोट है। ऐसे में एनडीए का पलड़ा भारी है। भाई दिन में सपने देखने वाले पर हम क्या कह सकते हैं? अंतरात्मा की बात कह रहे हैं तो हार गए, तो लड़े काहे थे? जब मैदान में आते हैं ना तो ठीक से लड़ना चाहिए। निर्णायक प्रामाणिक विजय होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो एनडीए के कैंडिडेट है उनको तो हम लोग वोट देने वाले हैं, उनके साथ में है। तो एक पार्टी की मीटिंग रहती है, वो पार्टी की मीटिंग आज है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असली रणनीति जीत के अंतर को बढ़ाने की है। और ये जीत का अंतर कैसे बढ़ेगा, आपको समझाते हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। स्वाति मालीवाल भी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को वोट दे सकती हैं। बीजेडी और वीआरएस ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं करने का फैसला लिया है। निर्दलीय और छोटे दल भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन कर सकते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो एनडीए की जीत का अंतर 100 से 125 वोट तक रह सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव थोपा गया है। Justice Sudarshan Reddy ji has also written to them. We will be able to know that who is really helping the BJP or whether they are standing with the Constitution. 2022 में जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया था। इस बार मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जीत एनडीए की ही होगी। हालांकि इंडिया गठबंधन भी तैयारी पूरी कर रहा है, कोई भी वोट रद्द न हो, इसके लिए दोनों खेमों ने मॉक पोल भी कराया है। अब देखना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किस गठबंधन की रणनीति कारगर हो पाती है। और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो पार्टियां बीजेपी के साथ हैं, वो भी सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगी। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। इंडिया गठबंधन के सामने जो बड़ी चुनौती हाल के दिनों में आई, उसमें से एक उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि बीजेपी तो पहले से कह रही है जीती जिताई हमारा ये चुनाव है, आप लोग चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या आधे अधूरे मन से लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी के तौर पर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की योग्यता, कार्यक्षमता सब कुछ बेहतर है। क्या आप लोग वाकई जीत की भी उम्मीद है आपको अपने उम्मीदवार के, या फिर ये चुनाव लड़ना एक जैसे औपचारिकता होती है वो है? नहीं, औपचारिकता तो चुनाव की रहती है सभी दलों के लिए, और संविधान के अनुसार चुनाव तो होना ही है जब पद खाली हो गया तो। लेकिन जीत के लिए लड़ रही है इंडिया गठबंधन, ऐसा नहीं है कि औपचारिकता के लिए लड़ रही है।